नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ चिराग गुप्ता। तो आज हम एक खेल संबंधी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा और भी अहम बन जाता है जब इसके अंदर आ जाता है क्रिकेट। तो मुद्दा ये है कि पिछले 8 सालों से भारतीय क्रिकेट टीम, जो कि पुरुष क्रिकेट टीम है, उसने 8 सालों के अंदर जो भी आईसीसी के 6 टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें एक भी विजय हासिल नहीं करी है। टीम इंडिया सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच रही है लेकिन एक भी विनिंग स्ट्रोक नहीं लगा पा रही है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ चर्चा में दो पैनलिस्ट मौजूद हैं। फर्स्ट पैनलिस्ट है हमारे अक्षय सावरकर, जो कि एक स्पोर्ट्स राइटर हैं, और दूसरे पैनलिस्ट है हमारे अंकित सिंह राजपूत, जो वो भी एक स्पोर्ट्स राइटर हैं। आप दोनों का सिटी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो अंकित, मेरा पहला सवाल आपसे कि आप इस वक्त जो इंडियन क्रिकेट टीम है, तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट, ओडीआई, टी20 में, आप उस टीम को कैसे देखते हैं? क्या वो एक स्ट्रांग टीम है या क्या एक वो वीक टीम है या कुछ और? देखो चिराग, अगर धन्यवाद। फिलहाल इस दौर की बात करें तो इंडियन कंटिजेंट जो है, भारतीय टीम है, वो एक बिग टीम बोलते हैं ना, आईसीसी में लीडिंग कर रहा है। हम अगर बात करें आईसीसी टूर्नामेंट को छोड़, अगर हम जो बायलैटरल सीरीज होते हैं उसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस होती है। चाहे तुम अगर पिछले इंग्लैंड सीरीज की जो इंडिया में हुई थी उसकी बात करो, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम करके आई, जहाँ पे हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उन्होंने ही तकरीबन सीरीज जिताई थी। तो अगर हम बायलैटरल सीरीज की बात करें तो उसमें नो डाउट इंडिया एक वन ऑफ लीडिंग टीम है, आप कह सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के जो फाइनल या सेमीफाइनल, यानी कि जो नॉकआउट्स के गेम होते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे हैं या कहीं ना कहीं गलती हो रही है। जैसे मैं अभी 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करूं तो उस टीम, नो डाउट, वो जो प्लेइंग 11 थी वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेइंग 11 थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है विराट कोहली ने, वो जो बारिश हुई, जो पहला दिन वॉश आउट हुआ, उसके बाद भी ईगो पे खेल गए और दो स्पिनर्स के साथ चले गए। और वहां पे देखा फिर जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स थे उन्होंने क्या हालत की। और भारत किस तरीके से जो है, ये जो सेकंड इनिंग का ठीक है सेक्शन वो अंकित, ठीक है। बैडली मतलब आपका ये कहना है कि बायलेटर में टीम इंडिया एक स्ट्रांग पोजीशन पे है लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर वो एक स्ट्रांग नहीं बन पा रही है, वो टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही है। ठीक है, जी बिल्कुल, आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही आपसे फिर दूसरा सवाल करेंगे। मेरा अगला सवाल है अक्षय सर, अक्षय जी आपसे। सर, जी। ये अक्षय जी, आप ये बताइए कि आईसीसी ट्रॉफी का महत्व क्या है? मतलब अगर कोई टीम आईसीसी ट्रॉफी जीतती है तो आप उस टीम को कैसे देखते हैं? देखिए, जो इतिहास में याद किया जाता है तो वो इन्हीं टूर्नामेंट्स के विक्टर्स को याद किया जाता है। अब महेंद्र सिंह धोनी ने एज अ कैप्टन कई बायलैटरल सीरीज हारी, घर में भी और अवे फ्रॉम होम ऑल्सो, लेकिन याद तो फिर उनको मेनली उसी के लिए किया जाएगा, 2011 वर्ल्ड कप, 2017 टी20 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसलिए ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए पिछले 8 साल में जो आईसीसी में है, दो 3 वर्ल्ड टी20, दो चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक अभी जो लेटेस्ट हुआ डब्ल्यूटीसी। इसमें क्या है कि जहाँ है तो ओडीआई इसमें जब तक ऑस्ट्रेलिया 2000 तक उनको बिल्कुल हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आप देखिए 2003 वर्ल्ड कप, 2007 वर्ल्ड कप, दोनों में सारे मैच जीते थे। 2007 वर्ल्ड कप मैच ऐसा था जिसमें वो किसी तरह की उनको प्रॉब्लम भी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब उनका डिक्लाइन शुरू हुआ तो फिर जो टॉप 5-6 टीम थी वो काफी, इसलिए होम एडवांटेज इम्पोर्टेंट। इसलिए 2004 में से 3 सेमीफाइनलिस्ट हुए, 2015 में दोनों फाइनल, 2015 में 2019 में इंग्लैंड जीती, और जो सेकंड फाइनल की कंडीशंस काफी, जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल है तो 2017 में अगर वो आईसीसी टूर्नामेंट में जो 20 वर्ल्ड टी20 है तो मेन वो टूर्नामेंट है। जो बायलैटरल सीरीज होती है ये पैसा बनाने के लिए होती है, क्योंकि आजकल लीग्स इतनी हो गई हैं, या तो लीग्स को देखा जाता है, वो भी
तो उनका उतना रेलेवेंट हर 2 साल होना चाहिए। वर्ल्ड T20 वही सबसे मेन टूर, और वर्ल्ड अभी उस वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी जितनी कि वर्ल्ड कप है, क्योंकि बायलैटरल इम्पोर्टेंट फिर भी वो उसकी एक प्रेस्टीज बनी रहेगी। जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल है, तो वो एक जब वर्ल्ड कप के बीच में इट्स मेंट टू टेक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो आपका यही कहना है कि जो बायलैटरल है वो इतने इम्पोर्टेंट याद नहीं रहते, इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है और याद भी नहीं रहते, लेकिन जो आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट है जैसे T20 हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, ये चीज़ें याद रहती हैं, इसलिए इनका महत्व और बढ़ जाता है। ठीक है, हम आपके पास फिर से आएंगे अक्षय। तो आप अगला सवाल मेरा अंकित आपसे है कि ये जो 6 आईसीसी टूर्नामेंट हुए हैं पिछले 8 साल में 2013 के बाद, तो भारतीय टीम का कौन सा मेन कंपोनेंट मतलब मेन अपोनेंट रहा है अंकित? मेन अपोनेंट यानी कि टीम की बात कर जो रहे हैं बहुत आप, ही स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल टीम की? अपोनेंट, मेरा कहने का मतलब था बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट इन 8 सालों में, अच्छा, जो इंडिया को चैलेंज कर सके। जिन्होंने इंडिया को चैलेंज इन 8 सालों में किया है। देखो, अगर आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो एक पर्टिकुलर टीम की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमें आईसीसी टूर्नामेंट से बहुत ज्यादा परेशान किया है। बीच बीच में आवाज आ रही है शायद। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि न्यूजीलैंड ने हमें आईसीसी टूर्नामेंट में काफी परेशान किया है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। इवन अभी जो होने वाले T20 वर्ल्ड कप की भी बात करूँ, तो सब ऑस्ट्रेलियन टीम को थोड़ा सा वीक कंसिडर कर रहे हैं या फिर साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन ये वही ऑस्ट्रेलिया टीम है जो पांच पांच बार की वर्ल्ड कप विनर है और ये कमबैक करना जानती है। और जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटीजेंट के साथ आएगी। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, हालांकि स्टीव स्मिथ T20 में उतना अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया चैलेंज करेगी। और मुझे लगता है भारत को जो दो टीमें सबसे ज्यादा चैलेंज करेगी वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही है। न्यूजीलैंड नो डाउट कभी कभी हमें जो न्यूजीलैंड नो डाउट कभी कभी हमारे टीम अगेंस्ट एक हर्डल आती है, लेकिन मुझे लगता इस है कि यूएई के कंडीशंस में, स्पिनिंग कंडीशंस में, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन इन द आईसीसी टूर्नामेंट। ओके, तो मेरा अगला सवाल अक्षय आपसे है। आप ये बताइए कि क्या रीज़न रहा है इंडिया का पिछले 8 साल के अंदर 6 आईसीसी टूर्नामेंट में से एक भी नहीं फ्रीज हो गया है जीतना? आप दोनों का। तो मेरा अगला सवाल अक्षय जी आपसे है कि क्या रीज़न रहा है कि इंडिया का इन 6 आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक भी जीत नहीं है? तो हम ये सारे टूर्नामेंट्स देखें तो 4 हुए हैं। एक तो वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड WTC। अब जो T20 है, मुझे लगता है उसको नॉर्मली लोग ओवर एनालाइज करते हुए एक चीज भूल जाते हैं कि T20 क्रिकेट इट्स अ बिट ऑफ अ लॉटरी। क्योंकि आप देखें 6 वर्ल्ड T20 हुए हैं, उसमें 5 चैंपियन हुए हैं अलग अलग। वेस्ट इंडीज ने बस 2 बार जीता है, बाकी इंडिया ने एक बार, इंग्लैंड ने एक बार, पाकिस्तान ने एक बार, श्रीलंका ने एक बार। और इसीलिए T20 में मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई ज्यादा ओवर एम्फेसाइज करने की जरूरत है। हाँ, आईपीएल में लोग कहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का कुछ एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है, पर आईपीएल में दूसरे फैक्टर्स होते हैं, प्लेयर सिलेक्शन वगैरह। तो T20 क्रिकेट थोड़ा सा फ्लक्स में ही रहेगा, और इसलिए उस पर अपसेट्स भी ज्यादा होते हैं। पहले T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को, नेदरलैंड्स 2 बार इंग्लैंड को हरा चुकी है। T20 में इतना चिंता की बात नहीं है, वो तो आ जाएगा। जहां तक वर्ल्ड कप का सवाल है, तो ओडीआई क्रिकेट में जब तक ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही थी, तब तक तो किसी और टीम को चांस भी नहीं था। लेकिन जब से ऑस्ट्रेलिया का डिक्लाइन हुआ 2008 के बाद, उसके बाद टॉप 5 और 6 टीम्स थी वो काफी एक दूसरे के क्लोज आ गई। तो उसकी वजह से जो एक्स फैक्टर बन जाता है वो बन जाता है कंडीशंस। तो अब देखिए 2011 में 4 में से 3 सेमीफाइनलिस्ट थे, दे वर ऑल फ्रॉम एशिया। 2015 में दोनों फाइनलिस्ट को होस्ट,
2019 में इंग्लैंड तो पहुंची, लेकिन जो सेकंड टीम थी न्यूजीलैंड, वो टीम थी जिनको जो जो इंग्लैंड की कंडीशंस जिनके लिए सेकंड जो काफ़ी मतलब सिमिलर है उनके होमलैंड से। तो इसलिए मुझे लगता है नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा जो कि एशिया में होना है, एग्जैक्टली कहाँ किस कंट्री में होगा, कौन होस्ट होगा वो डिसाइड नहीं होना है। उसमें इंडिया ज़रूर फेवरेट रहेगी क्योंकि उनके पास बैटिंग लाइनअप अच्छी है, बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। अब बचा चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो अब अगर वो एक बुमराह की नो बॉल ना होती फखर जमान को, तो कुछ भी हो सकता था। तो मुझे लगता है इस पे इतना ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा 2023 का, वो की टूर्नामेंट है, अगर उसमें भी नहीं कर पाते तो फिर सवाल उठाने चाहिए। अभी नहीं मुझे लगता कि इस पे कोई इंडिया को ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। तो अंकित, अगला सवाल मेरा आपसे है कि रिसेंटली एक पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं सलमान भट्ट, जिन्होंने कहा कि इट्स टू अर्ली टू टर्म इंडिया टीम एज चोकर्स, क्योंकि जब इंडिया न्यूजीलैंड से हारा तो फैंस ने ट्विटर पे स्टार्ट कर दिया कि टीम इंडिया इज चोकर्स। तो क्या आप एग्री करते हैं सलमान भट्ट से या डिसएग्री करते हैं? देखो, कहीं ना कहीं पिछले जो 8 आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं तो उसमें ये टैग जो है वो लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं विराट कोहली के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 आईसीसी ट्रॉफीज में विराट कोहली ही टीम को लीड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि टीम इंडिया चौकस है। कहीं ना कहीं हम इन तीनों, अगर टूर्नामेंट की बात करें तो हम बैटिंग, जो हमारी स्ट्रेंथ होती थी, वो स्टार्टिंग के दिन ही हमारे जो टॉप ऑर्डर है वो कॉलअप कहीं ना कहीं कर जाते थे। अगर मैं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं तो वो जो मोहम्मद आमिर का स्पेल और जो अपना टॉप 3 जो विकेट गए थे, फिर अगर 2019 वर्ल्ड कप की बात करूं तो अगेन अपना टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ था और न्यूजीलैंड ने एक बढ़त बनाई थी, और ट्रेंट बोल्ट का वो जो स्पेल है वो याद आता है। 2021 की बात करूं तो कहीं ना कहीं फिर से जो एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद जो अपनी टीम इंडिया की स्ट्रेंथ होती थी बैटिंग, वो कहीं ना कहीं फ्रजाइल हुई। तो मे बी आगे के जो टूर्नामेंट्स हैं उसको देखते हुए अगर भारतीय टीम, मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ बेटर ही करेगी, क्योंकि विराट कोहली के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, और ये इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा अवेयर है, क्योंकि उनके पास कोई भी आईसीसी की बड़ी टूर्नामेंट लेकिन नहीं है जैसे और वो आपने कहा अपने कि आप को अभी, एक फेलियर देख रहे हैं। जैसे आपने कहा अभी विराट कोहली को उससे जोड़ा जा रहा है, तो क्या है आपके अकॉर्डिंग ठीक है? क्योंकि अगर मैं अपने दर्शकों को एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो भी ये 6 टूर्नामेंट हुए हैं, इसमें 3 में कैप्टनसी MS धोनी ने करी है और 3 में विराट कोहली ने। तो सिर्फ विराट कोहली का नाम जोड़ना क्या सही है आपके अनुसार? जी, अगर देखो, MS धोनी अगर कैप्टन थे तो उनका नाम, क्योंकि उन्होंने 3 ट्रॉफीज जो आईसीसी के वो जिता रखे थे, तो अगर उनके उनके भी 3 फेलियर आप कह सकते हैं, क्योंकि 2014 जो 15 और 16। T20 वर्ल्ड कप है, 2015 का आईसीसी वर्ल्ड कप है, और 2016 वो एमएस के अंडर ही हम लोग ने खेला था। लेकिन वो जो फेलियर्स है वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो 3 बिग अचीवमेंट्स है वो कह सकते हैं। विराट कोहली की जो करियर की स्टार्टिंग हुई कैप्टनसी की, वही आईसीसी के 3 फेलियर से हुई। अगर मैं बात करूं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, या 19 वर्ल्ड कप, या 21 अभी WTC, तो वो फेलियर से, तो इसलिए ये जो बोलते हैं ना, आवाज कहीं ना कहीं ज्यादा उठ रही है कि विराट कोहली एज अ कैप्टन एक सेंट्रल पॉइंट है टीम इंडिया में। और कोई भी अगर छोटी भी चीज होती है ना तो वो सबसे पहले नाम कहीं ना कहीं विराट कोहली का ही जुड़ता है, क्योंकि इस टीम के वन ऑफ द, जो बोलते हैं, लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन है। तो जो मीडिया है या फिर जो हमारे जर्नलिस्ट है वो, या फिर फैंस है, वो कहीं ना कहीं विराट कोहली को ही सेंटर पॉइंट बनाते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, मेरा अगला सवाल अक्षय आपसे है कि ये बताइए कि वेन्यू क्या टीम इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है? अगर है तो कौन सा एक वेन्यू है जिसपे टीम इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए? देखिए, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वहाँ बॉल स्विंग होती है। ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली माना जाता था कि थोड़ी पिचें बाउंस ज़्यादा करती है, पर अब वो ज़माना चला गया। अब आप देखिए पर्थ में भी
कभी ब्रेंडन टेलर रॉस टेलर 290 बना लेते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी पार्टनरशिप हो जाती है। तो मेनली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दो ऐसे देश हैं जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे बॉल स्विंग ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे वो पिच उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती, वो मौसम निर्भर करता है। पर अब जैसे WTC अगर ये इंग्लैंड में ना हो के मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में होता या एशिया में होता, तो फिर मामला बिल्कुल उल्टा हो सकता था, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया 3 स्पिनर खिलाती और 3 नहीं खिलाती तो अश्विन जडेजा अपने में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने जैसा कहा अब वही एक्स फैक्टर हो गया, क्योंकि आप टीमों में इतना फर्क नहीं रहा। ऐसा नहीं कि कोई एक टीम है जो ऑस्ट्रेलिया की तरह हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन एल्स है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया के लिए बेस्ट चांस रहेगा। अगर वो इंडिया मेन होस्ट ना भी होस्ट वर्ल्ड कप का, अगर बांग्लादेश हो या आप UAE में हो, तो भी इंडिया कोई फेवरेट माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह की इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं तो वैसे किसी और टीम के पास नहीं है। जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन 2013 चैंपियंस ट्रॉफी देखें तो जीता तो इंग्लैंड के खिलाफ था और इंग्लैंड में ही जीता था। तो अगर जब दरअसल कोई 2000 बोले बोले जी 2013 का जो चैंपियंस ट्रॉफी थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि और उस चैंपियंस ट्रॉफी में शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि इंग्लैंड के पास अच्छा चांस है, क्योंकि उस टाइम तक इंग्लैंड का फॉर्म अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई तो देखने को मिला कि पिचेस जो थी उस टूर्नामेंट में बहुत ही स्लो और स्पिन फ्रेंडली थी। आपको याद होगा कि जडेजा ने उसमें बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, चाहे वो श्रीलंका के अगेंस्ट हो, चाहे वो किस बाकी टीम्स के अगेंस्ट हो। और इसीलिए काफ़ी लोग उसमें सरप्राइज्ड हुए कि इस तरह इंग्लैंड में ऐसी कंडीशंस कैसे आ गई। और इसीलिए 2014 में जब भारतीय टीम गई टेस्ट सीरीज़ खेलने, तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की कि पिचों को हरा बनाया जाए। पहले मैच में जो पिच बनी थी 2014 में शायद ट्रेंट ब्रिज में हुआ था, काफ़ी इंग्लैंड में उसकी बुराई हुई कि ये पिच बिल्कुल इंडिया की तरह है। फिर दूसरे मैच में लॉर्ड्स में उन्होंने बिल्कुल हरी पिच रखी, लेकिन उस पर रहाणे की सेंचुरी की वजह से इंडिया जीत गई थी। तो इंग्लैंड की जो पिचेस हैं उस टूर्नामेंट में काफ़ी ट्राई थी, इस वजह से जडेजा और अश्विन काफ़ी उसमें कर पाए। लेकिन उसके बाद अब क्या है, इंग्लैंड में भी पूरे वनडे में तो पिचेस पूरी हर जगह फ्लैट होती है। अब कहीं भी शायद बस इंग्लैंड में और दूसरे में बादल आ जाए तब फर्क पड़ेगा, वरना इट्स अ कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट्समैन। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इंडिया का जो चांस है थोड़ा सा कम हो जाता है जब कंडीशंस आर ओवरकास्ट एंड द बॉल इज स्विंगिंग। तो इसमें मतलब वेन्यू कहीं ना कहीं मैटर करता है, लेकिन साथ ही साथ पिच बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वेन्यू कोई भी हो, लेकिन अगर पिच ठीक है, स्पिन फ्रेंडली है, तो इंडिया के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है। पिच से भी ज़्यादा ओवरहेड कंडीशंस मैं कहूँगा, क्योंकि पिच अगर थोड़ी घास भी हो पर अगर अच्छी धूप वगैरह आती है तो वो पिचें बाद में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा जैसे ये जो WTC फाइनल हुआ, चूंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी, क्लाउड थे, तो उस वजह से जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स थे उनको बहुत फायदा हो गया। तो ये भी एक थोड़ा चांस की बात रहती है कि तो ठीक है, हम आपके पास फिर आएंगे। अंकित, आपसे अगला सवाल। अब इन 6 टूर्नामेंट्स में देखा गया कि जो बड़े नाम हैं और जिन्हें कहा जाता है ऊंचे नाम फीके पकवान, वही चीज़ हुई है। आप चाहे रोहित शर्मा ले लें, विराट कोहली ले लें, शिखर धवन, MS धोनी, बॉलर्स में मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और रविचंद्र जाडेजा, इनका जो भी परफॉर्मेंस रहा है वो बिल्कुल इतना टॉप लेवल का नहीं रहा है जो इन्होंने उस टूर्नामेंट के अंदर सीरीज के अंदर तो दिखाया। लेकिन जो नॉकआउट मैचेस है, आपके सेमीफाइनल है, फाइनल है, उसमें इतना परफॉर्मेंस निखर के नहीं आया। तो क्या ये चीज़ इंडिया की जो हार है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान दे रही है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे कि मैंने पहले भी बात करी कि जो हमारी जो स्ट्रेंथ होती थी, अब वही वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती है कहीं ना कहीं नॉकआउट्स गेम में। अगर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो वही जो कॉलैप्स मिला था, टॉप 3 हमारी जो है कॉलैप्स कर गई थी। 2019 वर्ल्ड कप की बात करें तो वही ट्रेंट बोल्ट का वो स्पेल और लॉकी फर्ग्यूसन ने इतना परेशान किया था कि हमारी टॉप ऑर्डर बिखर गई थी। और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी बात करें तो हमारी बैटिंग ही कहीं ना कहीं वीकनेस बनी थी। ना ही विराट कोहली का पिछले 1.5 साल से बैटिंग में एक भी सेंचुरी, मीन्स के उनके कैलिबर पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है,
लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे अपने आप को एक्सप्लोर इस टाइम में। कहीं ना कुछ तो चल रहा है उनके मन में भी डाउट कि वो एक सेंचुरी एक आ जाए तो फिर से वो एक तरीके से कमबैक कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन जो आईसीसी टूर्नामेंट में जो भारत की जो सिचुएशन हम देखे, कहीं ना कहीं बैटिंग ही मुझे लग रहा है वो मेन पॉइंट है कि हम मिसलीड कर रहे हैं। हमारा टॉप थ्री कोलैप्स कर रहा है, जो बड़े नाम और फीके पकवान जैसा कि आपने बोला सेम चीज हो रही है। इवन बॉलिंग में भी जसप्रीत बुमराह का नो डाउट पूरा टूर्नामेंट बेटर जाता है। रोहित शर्मा 5 सेंचुरीज लगाते हैं 2019 वर्ल्ड कप में, लेकिन सेमीफाइनल जैसे बड़े स्टेज पे बिल्कुल तरह से एक बड़ा फेलियर देखने को मिलता है और पूरी की पूरी टीम एक तरीके से बोल सकते हैं कि नाकामी देखनी पड़ती है। ठीक है अंकित, तो मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है कि अब वर्ल्ड T20 2021 यूएई में होने वाला है। तो अक्षय, आप पहले बताइए कि क्या चांसेस लग रहे हैं आपको इंडिया के जीतने के, क्योंकि अब तो ये ऐसा वेन्यू है जो पिछले 8 सालों में कोई आईसीसी टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ है। अ, मैं फिर से वो कहूँगा कि T20 क्रिकेट में आप एक प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर सकते कौन सी टीम फेवरेट है, कौन सी सेकंड फेवरेट है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि किस दिन कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर जाए। अब इस बार जो T20 वर्ल्ड कप होगा, अब आप देखिए वेस्ट इंडीज जो टीम है उनका वनडे में रिकॉर्ड बहुत खराब है, टेस्ट में भी खराब है, लेकिन T20 में वो कभी भी कमाल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास प्लेयर्स हैं, स्पिनर्स भी उनके पास 2-3 आ गए। हिडन वॉल्श एक अच्छा स्पिनर मिल गया उनको जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बांग्लादेश अच्छा चांस रहेगा क्योंकि अब वो आपने देखा ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 4-1 से हरा दिया, तो इसलिए फील्ड जो है बहुत वाइड और बहुत ओपन टूर्नामेंट है। तो T20 वर्ल्ड कप में लीवे देना, ये नहीं मानना चाहिए कि वही जो है वो टाई है। उसके बाद मुझे लगता है कि फिर वो ये जो अभी जो चल रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और जी। जो वर्ल्ड कप होगा, ये दो टूर्नामेंट होंगे। इस पे अगर नहीं परफॉर्म कर पाई टीम इंडिया, तो फिर तो वो जोकर्स वाला जो टैग है वो कहीं ज्यादा सूट करने लगेगा। तो आपके कोई सजेशंस इसके ऊपर, टीम इंडिया को कोई और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? इम्प्रूवमेंट यही है कि जो स्विंग फ्रेंडली कंडीशंस में हमारी बैटिंग है वो थोड़ी वीक है, लेकिन वो आजकल ऐसे मेरे ख्याल से सारे लाइनअप्स के बारे में कहा जा सकता है। बहुत कम टीमें हैं जिनके बैटिंग लाइनअप्स इतने अच्छे हैं कि वो हर कंडीशन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए बस यही है कि थोड़ा सा इंग्लैंड जैसी जगहों पे प्रदर्शन बेहतर हो, जैसा कि अभी हो ही रहा है। तो मेरे ख्याल से सही रास्ते पर हैं और अभी ऐसा कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है आपसे अंकित, आप बताइए आपकी क्या राय लग रही है वर्ल्ड T20 को लेकर, और आपकी क्या सजेशन है? जी, मुझे लगता है कि यूएई में जो होने वाला है वर्ल्ड T20, मुझे लगता है जो सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं, पाकिस्तान उसमें बहुत बड़ा सरप्राइजिंग करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो पिछले 10 साल से अपना क्रिकेट यूएई में ही खेल रहे हैं और उनको वो कंडीशन से काफी वाकिफ भी है। मुझे नहीं लगता कि जो सब उसके अलावा जो टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया नो डाउट चैलेंज करेगी, लेकिन मुझे लगता है सेमीफाइनल से ऊपर ऑस्ट्रेलिया को मैं नहीं देखता, क्योंकि उनके पास एडम जम्पा के अलावा कोई क्वालिटी स्पिनर है ही नहीं। अगर हम इंग्लैंड की भी बात करें, आदिल रशीद एक चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है, उनके साथ दूसरा कोई लीडिंग स्पिनर नहीं है। मोइन अली है, लेकिन उनका भी बोल सकते हैं कि वो उस प्रकार की कंडीशंस में शायद से वो उतने इफेक्टिव साबित ना हो पाए। अगर हम पाकिस्तान के की बात करें तो उनके पास नो डाउट उस तरीके की क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो टीम चैलेंज कर सकेगी। अगर हम बात करें दूसरी टीमों की, न्यूजीलैंड के पास इस छोटी है, लेकिन वो उस तरीके की जो स्पिन क्वालिटी है वो लेके नहीं आते। तो मुझे लगता है जो सब कॉन्टिनेंट की एशियन टीमें हैं, बांग्लादेश एक सरप्राइजिंग साबित हो सकता है। श्रीलंका डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से अगर सेमीफाइनल पहुंच जाए तो वो अपसेट में नहीं मानूंगा, क्योंकि कैलिबर रखती है और धीरे धीरे वो टीम मजबूत हो रही है मुझे लगता है, और स्पिनिंग ट्रैक में काफी अच्छा चैलेंज करेगी। तो मुझे लगता है जो एशियन टीमें हैं वो इस टूर्नामेंट में एक बड़ा चैलेंज रखने वाली है, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है अंकित। तो आज पूरी चर्चा का यही सार है कि अगर हम T20 की बात करें तो उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है, क्योंकि उस पर लक फैक्टर भी एक तरह का काम आ जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट ओडीआई की बात करें, वो कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। और अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी पिचों पे भारतीय टीम का थोड़ा पलड़ा इतना भारी नहीं है। तो उस पे भारतीय टीम को फोकस करने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो ये सीरीज हैं, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स है, इसके अंदर जो नॉकआउट मैचेस है, उनमें जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, ताकि वो टूर्नामेंट का एंड जो हो वो बहुत अच्छे से हो। तो ये थी हमारी पूरी चर्चा इस 8 साल के ड्रॉट के ऊपर। आप दोनों से किसी और मुद्दे पे फिर मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास पेशकश के लिए आप देखते रहिए सिटी टाइम।